हेलो बच्चों, कैसे हो आप? एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू आवर इनक्रेडिबल चैनल एक्सीलेंट एडू पॉइंट। आज हम क्लास 9 का साइंस का चैप्टर करने जा रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हर मुश्किल का हल पाने के लिए दिमागी पेच लड़ाने पड़ते हैं। हर मुश्किल का हल पाने के लिए दिमागी पेच लड़ाने पड़ते हैं। बैठे बैठे मंजिलें नहीं मिलती, कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन सराउंडिंग में फर्स्ट, व्हाट इज मैटर। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर कर रहे हैं दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर है क्या, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि मैटर क्या है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, स्पेस घेरती है, एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। Look at here, occupies space, जगह घेरती है। अब क्या है? Look at here, this is board। तो ये भी स्पेस इसने यहाँ पे घेरा हुआ है। मार्कर, ये भी अपना जहाँ पे इसे रखा जाता है वो स्पेस घेरता है। That is duster, ये भी स्पेस घेरता है। एंड इन सब के अंदर कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ मेट है, हैज वेट है, that is हैज मास। तो उसको क्या बोलते हैं? मैटर। अब मैटर के अंदर हम अगर एग्जाम्पल देखें तो डस्टर, पेन, पेंसिल, नोटबुक, तो ऑल दीज आर मैटर। तो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। इसके अंदर 5 बेसिक एलिमेंट्स आते हैं। अब वो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं? अगर हम 5 बेसिक एलिमेंट की बात करें, एयर, अर्थ, वाटर, फायर। कौन कौन से हो गए? एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड लास्ट वन स्काई। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हमारे मैटर में आते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले, मैटर इज मेड अप ऑफ, टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? टाइनी पार्टिकल से, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से, जो हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉल्ड एटम्स। क्या बोलते हैं इसको? एटम्स। तो मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर जो बना है, अब मैटर मैंने आपको पहले ही बोला है कि एयर, वाटर, सब कुछ, मार्कर, डस्टर, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी छोटी से छोटी चीज है वो किससे बनी हुई है? टाइनी पार्टिकल से
जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। These particles are too small. ये जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं, to be observed by naked eyes. हम अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं पाते, इतने छोटे हैं कि हमने नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। These particles are, अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, constantly moving। ये जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते जा रहे हैं। अब ये ध्यान रखना है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि these particles have स्पेसेस। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेसेस बिटवीन देम। ये जो पार्टिकल्स है, अब जैसे कि आप देखते हो, आप क्लास में हो, क्लास में आप 2 बच्चे हो, 2 फ्रेंड्स बैठे हो, तो उनके बीच में स्पेसेस होता है। वैसे ही इन पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेसेस होता है। आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जैसे सॉलिड है, सॉलिड में देखा करो कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स फ्रीली मूव होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। लेकिन अगर वही आप गैसेस में चले जाओगे तो बहुत फार अवे होते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम प्रॉपर्ली ये करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पहले ये नोट कर लो, नेक्स्ट पॉइंट मैं नेक्स्ट स्लाइड में कराता हूं। तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other because of the force of attraction. Between them. तो ये लास्ट है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। बिकॉज, क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दिस इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब ये बात यहां पे ध्यान रखनी है कि ये क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। और किस वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो ये नोट कर लो बेटा। ध्यान रहे आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, और प्रॉपरली जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं उसको राइट डाउन करते जाओ। ओके, नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन को समझना पड़ेगा पहले आपको। द स्पॉन्टेनियस
spontaneous intermixing of particles of two different types of matter is called diffusion. तो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, जो मिक्स हो जाए, इंटरमिक्सिंग क्या है, मिक्स हो जाए पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप्स के मैटर में, उसको बोल रहे हैं, टू डिफरेंट टाइप्स के मैटर में, उसको बोल रहे हैं डिफ्यूजन। अब क्या होता है डिफ्यूजन? आपके घरों में आपने देखा ही होगा, जैसे किसी घरों में पूजा होती है तो क्या इंसेंस स्टिक, दैट इज अगरबत्ती यूज की जाती है। तो अगरबत्ती, अगर तुम अगरबत्ती ले लोगे, अगर उसे क्लोज अपने नोज के पास लोगे तो आपको फ्रेग्रेंस उसकी आएगी, स्मेल आएगी, खुशबू आएगी। लेकिन उसको आप ले जाके किसी कॉर्नर में रख दो, क्या उसकी स्मेल आएगी आपको? नहीं आएगी, राइट? तो उसको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू लिट ऑन, उसे जलाना पड़ेगा। जब उसको जलाओगे तो उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू पूरे घर में आ जाएगी। इवन घर में क्या, बाहर आपको उसकी खुशबू आनेगी। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। आप जब स्कूल से आते थे घर पे, क्या होता था? सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते थे, तो जैसे ही ऊपर चढ़ रहे होते थे या घर के अंदर एंटर करने वाले होते थे, आपको कोई स्मेल सी, फ्रेग्रेंस सी आती थी, अरोमा। वो क्या होता था? घर में मम्मी सपोज करो राजमा चावल बना रही है या कड़ी चावल बना रही है, तो उसकी खुशबू आपको बाहर तक आती है। तो वो अरोमा कहाँ से आता है? अब ये कैसे आता है, कैसे ये खुशबू आप तक पहुँचती है? ड्यू टू टेम्परेचर। जैसे मैंने कहा, इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती जलाओगे तो उसकी खुशबू आ जाती है। तो ये जब दो पार्टिकल्स जो आपके आसपास अराउंड में एयर है, उसके साथ जब वो अरोमा मिक्स हो जाता है या उसकी अगरबत्ती की स्मेल मिक्स हो जाती है, तो वो दूर तक आ जाती है। तो ड्यू टू टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पे हम करेंगे डिफ्यूजन becomes faster on heating, faster on heating। तो डिफ्यूजन फास्ट कब होता है? हीट करने पे, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो होता है। तो मैंने आपको दोनों ही एग्जांपल दे दिए, इंसेंस स्टिक का भी और साथ में हॉट सिजलिंग फूड का भी, दैट इज अरोमा जो आप तक पहुंच जाता है। प्लीज नोट डाउन कर लो। लेट्स डू एक्टिविटी 1.2 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी खोल लो। एनसीईआरटी के अंदर ये एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले क्या करोगे? 100 ml वाटर ले लोगे। ये ले लिया आपने वाटर, 100 ml वाटर। अब पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट आपको इजिली केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगा। किसकी शॉप पे मिलेगा? केमिस्ट की। उसके 3 क्रिस्टल ले लो और इस 100 ml वाटर के अंदर मिक्स कर दो। क्या होगा? पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर आ जाएगा आपका। इसके अंदर, इस बीकर के अंदर डार्क पर्पल कलर आ जाएगा। अब उसके अंदर से 10 ml वाटर ले लो और नेक्स्ट 90 ml वाटर में, इस 90 ml वाटर में ये 10 ml वाटर इसमें पोर कर दो, डाल दो। क्या होगा? इसका जो कलर है वो डार्क पर्पल है, वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, हल्का सा लाइट हो जाएगा। अगेन अब ये जो 90 ml प्लस 10 ml 100 ml वाटर हो गया, इसका 10 ml लेके नेक्स्ट में डाल दो 90 ml क्लियर वाटर में। इसके अंदर 90 ml क्लियर वाटर है और 10 ml हमने प्रीवियस बीकर से लेके डाल दिया।
सेम प्रोसीजर अगले में कर लो और ऐसे 5 to 6 टाइम्स कर लो। ये 5 to 6 टाइम करने से क्या होगा, ये डिजोल्व जो आपका ये मैटर का जो असर है वो आपको आगे तक नजर आएगा। डेट मीन्स पहले में आपको बिल्कुल डार्क कलर, फिर उससे और थोड़ा लाइट कलर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में और लाइट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में और लाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने टाइनी का मतलब बहुत छोटे होते हैं, उसका असर हमें नेक्स्ट 6 to 7 टाइम्स तक भी नजर आएगा। एक और एक्टिविटी है बेटा, वो भी आप कर सकते हो। सबके घर पे डिटोल तो इजीली मिल जाएगी, कोई केमिस्ट की शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। डिटोल ले लो, ठीक है, 5 ml या 10 ml डिटोल ले लो, सेम प्रोसीजर कर लो और 100 ml में डाल लो, ठीक है। उसको डालने के बाद सेम प्रोसीजर अगेन करोगे। तो इसमें देखो जब 90 ml में डालोगे, नेक्स्ट 90 ml में जब 10 ml डालोगे इसमें से लेके, तो पहले में तो फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन नेक्स्ट में डालोगे उसमें भी फ्रेग्रेंस आएगी, उसमें भी उसकी स्मेल आएगी। और ये कॉन्टिन्यूसली जब 5 to 6 टाइम्स कर लोगे तो उसकी स्मेल आपको लास्ट वाले में भी मिलेगी। तो डैट मीन्स जो डिटोल के जो पार्टिकल्स है वो कितना 10 ml के अंदर से ही वो आगे आपको उसकी स्मेल आपको मिल रही है। तो पता लगा कि जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं और उसका असर आगे तक आपको नजर आता है। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है, प्लीज नोट डाउन। लेट्स डू ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, तो देखो द zigzag movement of small particles suspended in a fluid or a gas is called Brownian movement। अब ब्राउनियन मूवमेंट है क्या, ये क्या चीज है ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट है रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट ब्राउन के नेम पे ये क्या बन गया, ब्राउनियन मूवमेंट। तो अब ये क्या है, जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब जिगजैग मूवमेंट कैसे होती है पार्टिकल्स की, लुक एट हियर लाइक दिस। जैसे आप बाइक लेके जा रहे हो और यूं चला रहे हो जिगजैग, तो क्या बोलेंगे, है क्या, कर क्या रहे हो तुम? तो लाइक दैट वो जिगजैग मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो प्लीज नोट डाउन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम ये सारी तीनों मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जस्ट लाइक देखो ये मार्कर है, अब इसको हम खींचेंगे तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो इतना ही होगा बेटा, ये टूट जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देन लिक्विड, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर इंटरमीडिएट होती है। दैट मीन्स सॉलिड से कम, गैस से ज़्यादा, सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा, दोनों की बीच की प्रॉपर्टी होती है सॉलिड और गैस की। थर्ड, गैस, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वेरी वीक।
और जो गैस के अंदर होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस वो बहुत ही वीक होती है। इज इट क्लियर? सेकेंड, डेंसिटी। सॉलिड के अंदर जो डेंसिटी होती है बहुत ही हाई होती है। अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो। सॉलिड में ले लो, एक नेल ले लो, ठीक है, उसको वाटर के अंदर डालो, क्योंकि सॉलिड दैट इज जो नेल लिया हमने, कील जो दीवार पे ठोकते हैं, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो वाटर में सिंक कर जाता है, डूब जाता है। और अगर उसकी जगह पे हम कुछ और ले लेंगे, जैसे प्लास्टिक ले लेंगे, वुड ले लेंगे, तो उसकी डेंसिटी कम होगी, तो वो फ्लोट करेगी, तैरेगी उस पर। नेक्स्ट, लिक्विड इंटरमीडिएट डेंसिटी टू सॉलिड्स एंड गैसेस। अगेन सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा डेंसिटी होती है लिक्विड की। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, गैस के अंदर वेरी लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी। नॉन कंप्रेसिबल, स्लाइटली कंप्रेसिबल लिक्विड के अंदर। तो पहले हम सॉलिड के अंदर देख लेते हैं। सिरिंज ले लो, उसके माउथ पे रबर कॉक लगा लो और पीछे पिस्टन ले लोगे। तो पहले सिरिंज के अंदर क्या डालोगे? चौक डाल लो, ओके, चौक पाउडर डाल लो। सेकंड के अंदर डालो आप वाटर, एंड थर्ड को ऐसे ही छोड़ दो। कंप्रेस करो। सॉलिड के अंदर होगा, पुश होगा, पिस्टन होगा अंदर पुश, नो, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी, नॉन कंप्रेसिबल। बहुत माइन्यूट हो सकता है, थोड़ा बहुत हिल जाए, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगी या माइन्यूट होगी। नॉन कंप्रेसिबल होता है सॉलिड। सेकेंड, लिक्विड जब हम पुश करेंगे तो क्या होगा? लिक्विड इजिली पुश हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन गैस के अंदर स्मूथली पिस्टन चला जाएगा, तो बिल्कुल कम होती है, दैट इज हाईली कंप्रेसिबल होता है। जो गैस होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, और एंड सॉलिड जैसे मैंने चौक पाउडर होता है तो वो नॉन कंप्रेसिबल हो गया। शेप, डेफिनेट शेप होती है सॉलिड की। जैसे अब देखो मार्कर है, इसकी डेफिनेट शेप है, ठीक है। और लिक्विड के अंदर इनडेफिनेट शेप होती है, जो भी कंटेनर है उसकी शेप ले लेगा। अगर गिलास में डालोगे गिलास की शेप ले लेगा, अगर आप फ्लोर पे डालोगे तो फ्लोर की शेप हो जाएगा, तो उसकी शेप हो जाती है। एंड गैस के अंदर इनडेफिनेट शेप होती है। नेक्स्ट, वॉल्यूम। सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड के अंदर भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस के अंदर इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। लास्ट, डिफ्यूजन। सॉलिड के अंदर वेरी लो रेट, डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है। अब आप ये देखो बेटा, मैंने बोर्ड पे मार्कर के थ्रू लिखा है। अगर सपोज करो इसको मैं 3-4 डेज के लिए या कुछ दिनों के लिए ऐसे छोड़ दूं, तो इसको रब करना मुश्किल हो जाएगा, मुझे इसे रब करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? जो मैंने लिखा है वो इंक डिफ्यूज हो जाएगी बोर्ड के अंदर। तो डेट इज वेरी लो रेट, बहुत ही कम रेट होता है डिफ्यूजन का। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड के अंदर मॉडरेट रेट होता है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया है पोटेशियम परमैंगनेट का। जब उसके 2-3 क्रिस्टल हम वाटर में डालते हैं तो वो डिफ्यूज हो जाते हैं, ओके, और वो मैंने आपको एक्टिविटी के थ्रू बताया था। थर्ड एंड लास्ट वन, दैट इज हाई रेट। गैस के अंदर जो डिफ्यूजन होता है बहुत हाई रेट होता है। अरोमा का एग्जांपल दिया था, मदर का जो खाना है कुक किया होता है उसका अरोमा बाहर तक आ जाता है डिफ्यूज होके। एंड इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती आप जला दोगे रूम में तो पूरे घर के अंदर उसकी फ्रेगरेंस, उसकी स्मेल फैल जाएगी। तो कैसा लगा? आई थिंक बहुत ही इजी वे से आप इसे अब लर्न कर लोगे। जिस वे से मैंने आपको समझाया उस पॉइंट्स को ध्यान से समझ लो, फोकस करो, फोकस 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 हियर नाउ, नोट डाउन। हाँ जी बच्चों, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? समझ में आया? कोई डाउट वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड एज यू नो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के अंदर हमें कोचिंग को ओपन करने की परमिशन नहीं है। तो अभी तो आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, या अगर आपको मेरी फेस टू फेस क्लासेस लेनी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी
at this number 9899333733 and my email ID is excellentedupoint@gmail.com। जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, आई विश ये जल्दी हो और हम सब बच्चे भी स्कूल जा पाए और हम भी कोचिंग खोल पाएँ, और आप मुझे वहाँ पे तिलक नगर में मेरा कोचिंग है, वहाँ पे आप क्लासेस ले सकते हैं, फिर ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस अगर लेनी है इन फ्यूचर भी लेनी है तो मुझे आप तब भी ले सकते हैं। इट्स योर विश, आपने ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन लेनी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय, जो मेरा चैनल है एक्सीलेंट एडू पॉइंट है, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।